हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 13 मार्च 2026 फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आप लोग, तो थर्सडे को एक अच्छा खासा यहाँ पे फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट करके एंड ये देखो जोन में कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है एंड देन एंड यहाँ पे एक हायर रहेगा। अभी देखोगे अगर ध्यान से, एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाता है एंड यहीं से देखो 1 वे में आपको गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिलता है फ्राइडे को। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ आपका देख सकते हो ये, हाँ, तो 550 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में एक फोल्डिंग देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, फिर यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे गिरता गया, ट्विजर कैंडल यहाँ पे बना लिया। ये आपका दोनों लोअर लोअर, ठीक है, रेड ग्रीन दो कैंडल एक साथ था एंड इसका देखो यहाँ से लो फॉल हुआ एंड यहीं से देखो ये रुक गिरते गया। ठीक है, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्विजर कैंडल यहाँ पे फिर अगेन पैरेलल चैनल पियर्सिंग कैंडल बनाई है। ठीक है, एंड यहीं से एग्जैक्ट यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, तो यही था एंड हाँ, कैप्चर किया होगा यहाँ पे, बना लिया होगा। ठीक, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था ये जो डाउन साइड है। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक करोगे टीजर कैंडल यहाँ पे फिर बनाता है। ठीक है, इसके यहाँ पे हाई निकालता है, फिर इसके लो से यहाँ पे रिट्रेस लेता है एंड रिट्रेस लेने के बाद यहाँ पे ध्यान से फिर चेक करोगे, यहाँ पे देखो आप लोग, एक अच्छा खासा है यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन इसका कुछ, तो आपका दो टॉप यहाँ पे सेटअप यहाँ पे क्रिएट करता है। हायर रैंक का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लेता है एंड यहाँ पे आपका देखो पहला इसका लो कैंडल बनाता है एंड यहाँ पे एम टाइप यहाँ पे सेटअप दिख रहा है एंड यहीं से देखो आपका फॉल हो जाता है। ठीक है, एंड ये बेस भी आपका यहाँ पे फॉल हो जाता है। ठीक, एंड फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे आपका पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट होके ये देख सकते हो, फिर अगेन पैरेलल चैनल ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक परफेक्टली देखो इसका यहाँ पे लोअर लोअर का यहाँ पे ट्रेल लाइन है, बेस जोन मतलब है। ठीक है, एंड इसी पे देखोगे आपका ये पहला लोअर, ये देखो दूसरा लोअर एंड यहाँ पे तो ये चैनल में कुछ इस प्रकार का है यार। ये आपका पहला टॉप बना है एंड यहाँ से देखो दूसरा टॉप, ये आपका ये लो एम टाइप यहाँ पे क्रिएट होके ये आपका लो यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, तो यही आपको बता रहा हूँ एंड और तो दूसरा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लो हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है। नहीं देखो ये जैसे ही लो गिरा एम टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे देखोगे आपका लोअर पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर। ठीक है, बॉटम जोन ट्रेल लाइन था एंड आपका पहला टॉप दो टॉप बना के लो यहाँ से फॉल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना पॉइंट गिरा था, यहाँ पे देखो 942 पे आपका यहाँ पे डाउन साइड आया। ठीक है, गिरा फॉल। फिर यहाँ पे कितना पॉइंट गिरा है यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो ये आपका 350 पॉइंट के आसपास है। एक आपको पहला 940 पे गिरने को फॉलिंग, मतलब कि इसका हाफ करोगे तो साढ़े 300 का, तो 160 170 पॉइंट के आसपास आपको ऑप्शन मूव जो भी बैंक निफ्टी का मिल जाता है। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पे देखोगे इसका ये छोटा छोटा प्रोजेक्शन यहाँ पे बना बना के गिरा रहता है। ये देखो ट्विजर कैंडल बनाए एंड ये आप इसको क्या बोलोगे, पियर्सिंग कैंडल बनते बोलोगे। ठीक है, जिसमें कि देखो 3 कैंडल है एंड इसका ये तीनों लो ब्रेक हो जाता है। ठीक, एंड फिर इसका यहाँ पे देखोगे अगेन इसी जोन में देखो एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके देखो पहला पहला टॉप दो टॉप दूसरा टॉप एंड ये पहला लोअर एंड यहाँ पे दूसरा लोअर। ठीक है, 1 वे में यहाँ से फॉल हो जाता है। ठीक है, एम टाइप यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट करता है। फिर अगेन इसके देखो ये लो पे ये रिटेस्ट करने जाता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका लगभग 9 मतलब 10 बजे मान लो। ठीक है, 9:58 वही। फिर यहाँ पे देखो इसका अगेन इसी के लो पे यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे सेलिंग जोन था। फिर अगेन इसी में देखो कंसोलिडेट करता है 1 वे में यहाँ से ही, इसका हायर पहला ईयर दूसरा ईयर एंड यहाँ पे तीसरा ईयर असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके 1 वे में यहाँ पे भी एक हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है एंड यहाँ पे एंट्री जोन होता है। देखो यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प हो जाता है। यहाँ पे भी लिए होते हैं, चाहे यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको 230 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का देखने को मिला। ठीक है, निफ्टी बैंक का इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे 10:16 जो भी हो। आगे चले, ये आपका हाँ 10:19 मान लो जो भी है, ये रीजन समझ में आ गया। यहाँ पे हाई रे का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके कंसोलिडेट करके फॉल हो गया। ठीक, नीचे गिरना था लेकिन चलो खाने पीने भर दे दिया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अगेन आपका ये यहाँ ये देखो चैनल में कंसल्ट किया, ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाला एंड बिकॉज यहाँ पे आपका ये सपोर्ट जोन था, तो इसी पे ये इन कैंडल के लोअर पे जो भी था पहला लोअर दूसरा तीसरा चौथा तीन जो भी 4-5 लोअर कैंडल का, इसी पे देखो रिटेस्ट करने गया तो यहाँ पे परफेक्टली एक यहाँ पे सेलिंग जोन था, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक आप ये रिस्क लेते इसके यहीं पे एंड देखो यहाँ से गिर गया। ठीक है, यहाँ पे कितने बजे गिरा था ये 10:32 पे। फिर यहीं से देखो ये देखो ध्यान से ये गिरा, फिर इसका यहाँ पे देखो ये जो जोन था यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस ले लिया एंड ये आपका लोअर लोअर जोन यहाँ से देखो रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाल दिया। ठीक,
तो यहाँ पे आपका कितने पॉइंट का एक स्कैल्प हो जाता है? 10 मतलब 10.5 बजे देखो 165 पॉइंट के आसपास, मतलब 150 पॉइंट, ठीक है। तो एक आपका अच्छा खासा स्कैल्प हो गया है। रीजन कुछ नहीं है, रीजन इसका यहाँ पे लो के आसपास इन्होंने टारगेट दे दिया। फिर आप लोग आगे चले, बोलो। ये इसको रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव। हाँ, यहाँ पे भी एक देखो, जो यहाँ पे दौड़ा के लोग एंट्री लिए होंगे उनको ऐसे उड़ा दिया, ठीक है। छोटा सा मान लो ऐसे ले लिया लोगों का, अच्छा खासा जोन था। ये इसका ये सेलिंग जोन भी था, ये लो जोन ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइंग का रीजन अगर आप लोग चेक करोगे, देखो ये कुछ इस प्रकार का ये चैनल में ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होकर पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये हायर है, यहाँ पे ब्रेक किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ यहाँ पे देखोगे आप लोग, ध्यान से देखना, ये ट्रेल लाइन में था इसका, पहला ईयर, दूसरा ईयर, ये तीसरा ईयर। एंड यहाँ पे देखो ये तो ब्रेक ही किया है, ठीक है ना, ये जोन के आसपास। तो यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी था, ये इस देखोगे पहला बॉटम ये एंड ये दूसरा बॉटम ये, ठीक है ना। एंड कुछ इस प्रकार का हायर रहेगा, यहाँ पे ट्रेल लाइन यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिस्क लेने लायक था, मैं इंटरेस्ट नहीं था इसमें, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, फिर ये अगेन यहाँ गई, यहाँ पे एक मैं सेलिंग ले लिया था। ये देखो इसका पहला लोअर ये दिख रहा है एंड ये हायर रहेगा यहाँ पे, ये जोन रजिस्टेंस जोन है, इसी पे देखो ये रिटेस्ट करने गया था, ठीक है। इसी जोन के आसपास ये रिटेस्ट करने गया था, तो यहाँ पे एक एंट्री लेने लगता है सेलिंग का, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। मतलब समझ में आ रहा है ना यार, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेल लाइन है, इसी का यहाँ पे आ रही है, हायर रहेगा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, सब बच्चा भी समझ रहा होगा, ठीक। फिर आगे चले एंड ये जो जोन था यहाँ पे देखो, इसी में कंसोलिडेट करके 1 में यहाँ पे ब्रेकआउट, मेन जो ब्रेकआउट दे दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे कितना पॉइंट भागा है? हाँ, 140 पॉइंट के आसपास, ठीक है, चलो। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करो, हाँ यहाँ पे मैं एक परफेक्ट क्लिक ले लिया था। यहाँ पे देखोगे पहला चीज़ रेजिस्टेंस लिया है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखो 10/1 के आसपास, मतलब 10:54 पे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है फ्रेंड। इसके आसपास ये रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे एक सेलिंग लेते तो आपका एक छोटा सा स्कैल्प हो जाता है। कितने पॉइंट का लगभग आपका देखोगे यहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास। एंड दूसरा चीज़ आपका देखो, ये इसका सेलिंग का भी रीजन है ना, यहाँ पे देखो इसका पहला लोअर एंड यहाँ पे देखो दूसरा लोअर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यार, इसका देखो पहला टॉप, दो टॉप बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे इसका ये हायर रहेगा यहाँ पे, एंड इसका ये लोअर लोअर, यहाँ पहला लोअर ये दूसरा लोअर, ठीक है। यहीं से वन में फॉल हो जाता है, ठीक। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एम टाइप यहाँ पे सेटअप भी क्रिएट कर रहा है एंड ये रेजिस्टेंस जोन भी था, जो कि इसका देख सकते हो प्रीवियस कैंडल का ये जो जोन है यहाँ पे, ये इसका हायर भी है एंड लोअर भी है, ठीक है, ये वाला। तो समझ में आ गया, टाइम फ्रेम इसका बता ही दिया मैंने, 10:50 पे आया। तो 50 पॉइंट का कितना यहाँ से गिरा ये? हाँ, 160 पॉइंट के आसपास फॉल हो गया, ठीक है। एंड ये जब फॉल हो रहा है तो फिर एक पहला चीज़ तो कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। एम टाइप यहाँ पे क्रिएट करके ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे बार बार ना फ्रेंड, इसी चैनल में यहाँ पे ध्यान से देखना, इसी में कंसोलिडेट होकर गिरा है। गिरने के बाद यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे, इसके आसपास पे इसका ये पैरेलल चैनल में इसमें कंसोलिडेट होकर देखो, ये कंसोलिडेट होकर कंसोलिडेट कर रहा है ना। अब ये देखो यार, यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे देखो इसका पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा हायर, एंड ये यहाँ पे ये बेस जोन बना लेता है, इसी पे देखो इसका ये ब्रेकआउट ऊपर निकाल देता है। तो एक परफेक्ट यहाँ पे इसका बाइंग जोन होता है, इसका यहाँ पे लो का आपका रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का। एंड यहाँ पे इसका अगर बेस जोन आप लोग चेक करोगे तो हाँ सही कह रही है, इसके देखो इसके बॉटम जोन के आसपास ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, ठीक है। पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये जोन एंड तीसरा ये, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा था, डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हायर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड ये लोअर जोन था आपका, ये पैरेलल चैनल था जिसमें ये बता रहा है बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर है, ये पोल है एंड यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैं परफेक्टली एक रिस्क ले लेता 11:27 पे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे 11:27 पे मैं आपका यहाँ पे रिस्क लिया होता। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे 184 के आसपास यहाँ पे बाइंग का आपको मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। आगे चेक करें, बोलो। तो आगे आप लोग चेक करोगे इसमें, यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम इसका 11:55। तो 11:55 पे अगर चेक करोगे, देखो इसका पहला लोअर एंड यहाँ पे देखोगे दूसरा लोअर, यहाँ पे इसका चेक करोगे तीसरा, यहाँ पे चेक करोगे चौथा लोअर एंड ये पांचवा। तो बार बार फ्रेंड इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे इसका मैंने टाइम फ्रेम बताया कि नहीं बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको ध्यान रखना फ्रेंड, ये मेरा बहुत डेंजरस लेवल है 11:26। कुछ इसी महीने में सीख पा रहा हूँ, नहीं तो पिछले महीने में मेरे को ये पता भी नहीं था ये जोन है। देख रहे हो, ध्यान से देखना ही, ये कुछ इस प्रकार का पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम, ये इसका पहला ईयर एंड ये दूसरा एंड ये तीसरा ईयर, ठीक है।
मतलब कि एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस जोन बना लेता है एंड ऊपर ये ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट यहाँ पे ये तब कंफर्म हुआ है बिकॉज यहाँ पे पैरेलल चैनल में फ्रेंड ये देखो इसी चैनल में कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेक दे रहा है, तब ये रीजन था। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे बेस जोन था इसका डब्लू बॉटम का ये, एंड ये तीसरा बॉटम में बना रहा है। ये देखो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ये बाइंग ही जोन था ये फ्रेंड, ये जो दिख रहा है ना ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस का काम था, नीचे से ये बेस जोन का काम कर रहा था। तो वही है यहाँ पे ब्रेकआउट पे फट गया, ठीक है। तो इसको यार समझो, अभी नहीं समझ में आएगा, पहले दिन नहीं आएगा यार, एक साल में भी नहीं आएगा, दूसरे साल में भी नहीं आएगा, तीसरे साल का जो लास्ट है उसमें कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे टाइम देते देते। फिर आगे चले। तो यही है, टाइम फ्रेम बता दिया मैंने, 11:25 एंड जो भी 250-200 भी हो। कितना पॉइंट गिरा है, हाँ 180 पॉइंट मान लो, ठीक। रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे अब अगर आप लोग चेक करोगे तो इसी का यहीं का तो लेगा यार, देखो लास्ट इसका हाई यहीं का दिख रहा है ना। इसमें मैं मानता हूँ यार, यहाँ इसमें थोड़ा मेरे को अभी गड़बड़ी होता है। यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे आप लोग, देखो इसका मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसने देखो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करो आप, ये मेरे सामने बताओ, ये पहला हायर इसका, ये देखो पहला हायर, ये दूसरा, यहाँ से डब्ल्यू स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये बॉटम जोन यहाँ पे बना के ब्रेक दिया है जो, ये देखो पहला टारगेट इन्होंने यहाँ तक का दिया, देखो दूसरा टारगेट यही होगा ना भाई इसका हाई यहाँ पे, ठीक है। एंड तीसरा टारगेट ये होगा इसका हाई का, ठीक है। तो यही तो है, और क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे मान लो इन्होंने पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट ये दे दिया, एंड तीसरा ये इसका हाई का यहाँ पे ये नहीं दिया इन्होंने, अब जो भी हो, ठीक है ना, अब मैं क्या ही बता सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, ये आपको मैंने बता दिया टाइम फ्रेम इसका 11:50 के आसपास, 11:50 पे फ्राइडे को यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे लोअर का यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता है, जिसमें 5 इसमें अपना लो बना रहा है। एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग जोन था, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, एंड यहाँ पे देखो चौथा ईयर, ठीक है। इसी प्रकार का एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ट्रेंड लाइन भी है, जिसपे बार बार पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर ट्रेंड लाइन बनाता है। एंड एक अच्छा खासा पे असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके होने में फॉलो हो जाता है, ठीक है। एंड ये आपका एक अच्छा खासा लास्ट सपोर्ट जोन था वो भी फेल ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे एक रिस्क लेते हैं एंड हाई का यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, हाई का यहाँ पे आपका रिस्क रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे आप लोग जैसे ही ब्रेक किया, अच्छा सेटअप था यार, ब्रेक करेगा ही। फिर यहाँ पे अगेन आपका देखो यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट करता है बेरिश फ्लैग, जिसमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करके वन में डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाल देता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखो इसी में एक ही चीज़ नहीं है ना, जब ब्रेक हो रहा है यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, ठीक है, ट्रेंड लाइन है। एंड एक अच्छा खासा ये देखो इसी में कंसोलिडेट करके यहाँ से फॉल हो गया, ठीक। एंड ये फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे इसका, ध्यान से देखना। फिर अगेन यहाँ पे बेरिश फ्लैग यहाँ पे सेटअप क्रिएट करता है ये निफ्टी बैंक, यहाँ पे देखोगे ये पोल इसका, एंड यहाँ पे देखोगे इस चैनल में कंसोलिडेट करके वन में डाउन साइड रैली निकाला। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे इसी चैनल में कंसोलिडेट करके मतलब इसी को लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाला, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट मिला, समथिंग 11:55 पे डाउन साइड का यहाँ पे रैली दिया। एंड रैली देने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 12:42 के आसपास यहाँ पे एक अगेन कितना पॉइंट के यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला आपको, देखोगे 478 पॉइंट के आसपास फिर अगेन निफ्टी बैंक का देखने को मिला इसका। एंड दूसरा रियल रीजन अगर ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे, देखो अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक। जिस पे इसका देखोगे ध्यान से देखना है, एक बार आपको बताना जरूरी है ना, बढ़िया से समझाओ। ये पोल है इसका, यहाँ पे देखो पहला टॉप, ये दूसरा टॉप बनाता है, एंड यहाँ पे देखो दूसरा टॉप बनता है, एंड ये आपका लोअर, ठीक है, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम ट्रेंड लाइन पे। एंड यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके वन में यहाँ से फोल्ड हो जाता है, ठीक है। बेरिश फ्लैग यहाँ पे हायर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, एंड पहला बॉटम, दूसरा बॉटम इसी में कंसोलिडेट करके यहाँ से देख सकते हो 400-500 पॉइंट यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ परफेक्टली आपका ये बॉटम जोन यहाँ से गिर जाता है 450 पॉइंट, ठीक। आगे चले, ये आपको मैंने समझा दिया, इसको रिमूव कर देता हूँ। 450 पॉइंट के आसपास गिर गया, कितने बजे, 11:50 पे। फिर उसके बाद आप लोग चेक करोगे, हाँ यहाँ पे देखो ये इसको भी चैनल ये ब्रेक कर दे, रिमूव करता देते हैं, ये समझ में है, ये चैनल ही है, इसी में कंसल्ट करके गिरा देता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बॉटम फिर बनाता है अपना बेस जोन, बिकॉज यहाँ पे देखो पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, एंड हाइयर है, यहाँ पे देखो चैनल के साथ डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके पहला हाइयर, दूसरा हाइयर वन में ऊपर ब्रेकआउट निकालता है, ठीक। एंड फिर अगेन देखो ब्रेकआउट निकालने के बाद इसका पहला लोअर, एंड इसी के देखो ये लो पे ब्रेकआउट निकालता है, हाइयर है यहाँ पे टारगेट देता है इसके हाई के आसपास, ठीक है। फिर अगेन इसी पे देखो, अगेन इसी के लो पे ये पहला लो है ना जो इसका, इसके लो पे ये रिटेस्ट लेता है, रिटेस्ट लेके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकालने की कोशिश करता है, बिकॉज हायर है ना, ब्रेकआउट निकालेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया था, मान लो ले भी लिया,
मेरा दिल कह रहा है यहाँ पे लेने जो गए, एंड यहाँ पे एंट्री ले लिया, देखो यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड गलती। देखो फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे अपना पहला बॉटम एंड दूसरा बॉटम बनाने के बाद एंड ये कच्चा कसा यहाँ पे इसका ये सेलिंग जो भी है, इसका हायर एंड इसका ये लोअर सेलिंग जोन था, पहला बॉटम ही है, एंड देखो यहाँ पे दूसरा बॉटम, इसको समझो। एंड यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट दे रहा है, फिर ठीक है, फिर ब्रेकआउट यहाँ पे देने के बाद इसका हाई के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर देखो इसी के लो पे ये, मतलब इसके हाई पे जहाँ से ब्रेकआउट आया है इसी पे देखो रिटेस्ट करता है, एंड यहाँ पे देखो कि डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको रिस्क लेते ना है, अब यहाँ पे लोगों को तो रिस्क है ना यार, रिस्क बताओ है कि नहीं बताओ। ये एक अच्छा खासा जोन था, मानता हूँ ये हायर है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन डाउन साइड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना यार, इसलिए नहीं नहीं सस्टेन हुआ, क्या ही कर सकते हो। तो इसको समझो यार, ठीक है। तो ये कुछ था डाउन साइड, अगर अप ट्रेंड रहता तो ऐसा अगर जब भी आता ना तो ब्रेक करता है ये, ठीक है। अब मान लो मैंने आपके सामने कबूल कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैंने एंट्री मान लो ले लिया, नहीं सस्टेन हुआ, टाइम फ्रेम कितना है 12:58, ठीक है। एंड एक परफेक्ट यहाँ पे देखोगे इसका हेड सेटअप यहाँ पे बनाया था, एंड ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे बेस जोन भी था, एंड ये आपका हायर यहाँ पे रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, ऊपर ब्रेक भी दे रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। गलती हो गई, बैंक निफ्टी ने खुद धोखाधड़ी दिया है यहाँ पे, सामने कह रहा हूँ 1 बजे एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे ले लिए होते तो वो बच जाते, ठीक है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर था। एंड यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखना, ये आपका हायर है, यहाँ पे चैनल भी बनाया था, एंड इसका ब्रेकआउट भी दिया था, ये में इम्पोर्टेंट जोन था जहाँ से आप रिस्क और ले सकते थे, बाइंग का क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, फिर अगेन रिटेस्ट करने आया था यहाँ पे, फिर आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते थे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ। एक बार खोल के देखिए क्या इसने यहाँ पे किया है, 12:45 पे करो ऑप्शन चेन खोलते ही, चलो बाइंग ही है ना 12:45। यार एक तो इतना महंगा है ना यार, एक एक लोट आपका पता नहीं 40 से 50 हज़ार के आसपास पड़ेगा। 12:45 था ना फ्रेंड्स, आपका 12:45। तो देखो यार सही तो किया यार, अब से सही तो किया है मेरे भाइयों। देखो यहाँ पे ये आपका पैरेलल चैनल बनाता है, ठीक है, जिसपे देखो पहला हाई दूसरा हाई, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है, इसका देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ठीक। फिर ये आपका जो अच्छा खासा यहाँ पे जो इसका पहला लोअर एंड इसका हाइयर है, इसी पे देखो ये रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, यहाँ पे 2 बॉटम बना के इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे जो लोग दौड़ा के एंट्री लिए होंगे उनको ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लेते तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हो जाता 12:45 पे। तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने दिया है, खुल जा भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 70 पॉइंट के आसपास लगभग दे दिया, ठीक है। एंड इसका यार हाँ मान लो यार ठीक है, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रीजन है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, एटलीस्ट यार जब मान लो ये दे रहा है इसका यहाँ पे हाइयर है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो एटलीस्ट यार यहाँ से अगर रिवर्स हुआ होता तो इस पर रिटेस्ट करके यहाँ से 1 वे में गिराया होता है भाई, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं किया, आप देख सकते हो क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया जो यार समझाना पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, समझ रहे होगे, ठीक है। आगे चलो, तो 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको यहाँ से अगर लेते तो मिल गया होता। ये देखो चैनल में कुछ यहाँ से जो ब्रेक किया है ना, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दौड़ा के जो लियो में वही उड़ा दिया। टाइम फ्रेम इसका 12:45 एंड जो यहाँ पे 1 बजे तक लास्ट जो आया बाइंग लास्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे 2 टॉप आपका यहाँ पे बनाता है टाइम फ्रेम इसका 13:08 पे, मतलब 1:08 पे देखो इसका पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा लोअर एंड एक अच्छा खासे पे एम टाइप पे सेटअप क्रिएट करके ये आपका हायर हायर ये बनाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ट्रेंड पे, ठीक है, जिस पे रिएक्शन का काम कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ से तो ये आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है कि यहाँ पे आई के रिस्क लेते, ठीक। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका, देखो जब भी ये गिर रहा है ना यहाँ पे पैरेलल चैनल में देखो फ्रेंड, इसी में कंसोलिडेट होके यहाँ पे परफेक्ट एक डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है, जहाँ से एकदम पानी की तरह यहाँ पे गिर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे इसके लो पे ये रिटेस्ट करने आता है, इसके लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड। फिर यहाँ पे देखोगे इसका अगेन ये प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार का, ये हेड है एंड ये हायर ईयर, ये लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मतलब चैनल बना के बारिश फ्लैग भी था यहाँ पे, ठीक। एंड यहाँ पे देखोगे इसका असेंडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट करता है, यहाँ पे देखो ये इसका ये लोअर हायर है यहाँ पे कंसोलिडेट करके फॉल, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे टाइम फ्रेम इसका 1:08 पे कितना पॉइंट फॉल हो गया। हाँ तो हाँ 190 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट दिया, ठीक है।
एंड मान लो यहाँ का यार रेजिस्टेंस ही ले लिया होगा एक प्रकार का, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, हाँ ये देखो ये फिर नहीं माना। फिर यहाँ पे अगेन ये देखो ये बाइंग आया, इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसी के आसपास देखो जहाँ से ये सेलिंग जोन है ना, ये इसी पे देखो रिट्रेस करने आया। रिट्रेस करके यहाँ से फिर अगेन देख सकते हो 150 पॉइंट के आसपास फोल्डिंग देखने को मिला आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे फिर अगेन बेरिश फ्लैग, यहाँ पे पोल था एंड ये बेरिश फ्लैग था। इसे पे कंसल्ट करके यहाँ 1 में यहाँ पे गिरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फोल्डिंग देख सकते हो आप लोग, 1.32 पे आया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चले। आगे आगे क्या ही बताऊँ, फिर देखो इसके लो पे ये रेजिस्टेंस लेना है। फिर ये समझ में आ गया फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे कहाँ पे यार, ये हो गया आपका ये वाला, ये पैरेलल चैनल जिसमें आपका देखो 2 टॉप बनाने के बाद ये आपका ये लो ब्रेक कर देता है। टाइम फ्रेम इसका 13:50। ठीक, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो इसके लो पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे देखो ये इसका ये लो है एंड इसका ये देखो पहला लो, दूसरा लो एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग जोन था, ये कुछ इस प्रकार का देख रहे हो, जिस पे देखो ये रिटेस्ट किया था एंड रिटेस्ट करके यहाँ से डाउन साइड निकाला। ठीक, पहला टारगेट उसने यहाँ पे दे दिया, एम टाइप यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे पहला टारगेट दे दिया। मेन चीज़ था ये आपका जो भी था। ठीक, एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे फिर देखो अगेन रिटेस्ट करने आया था। यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर अगेन 200-150 पॉइंट के आसपास ये देखो बैरिश फ्लैग यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे एम टाइप यहाँ पे क्रिएट करके गिराया है। ठीक है, दिया है जो भी हो। ठीक, तो ये था यहाँ पे 1.32। फिर आगे चले, आगे चलोगे तो फिर आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसको रिमूव कर देते हैं इसका ये। ठीक, ये यहाँ पे देखोगे इसका पहला हायर बना, दूसरा हायर एंड यहाँ पे देखोगे ध्यान से एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन यहाँ पे बना रहा है। ठीक, इसका पहला बॉटम, 2 बॉटम बनाने के बाद हायर है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एकदम यहाँ पे एंट्री आपका बाइंग के लिए होता है प्लान 2-6 पे। ठीक, एंड यहीं से देखो 1 में आपका पहला टारगेट ये दिया इसका हाई, दूसरा टारगेट इसका हाई यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अच्छा खासा था। हाँ, मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे भागा होगा निफ्टी बैंक का। देखो 370 पॉइंट यहाँ पे बाइंग भाग गया। ठीक, तो ये जैसे ब्रेक फ्रेंड ध्यान से देखना है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दे रहा है, ये तो सब समझ रहे होंगे। हायर का ब्रेकआउट दे दिया, पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, यहाँ पे तीसरा बॉटम जोन। ठीक है, ये देखो रिटेस्ट करके कंसोलिडेट करके एसी का देखो ये लो पे रिटेस्ट किया, डाउन साइड आया। फिर यहाँ पे देखो ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन इसका देखो पहला चीज़ ये कंफर्म हो गया प्राइजेक्शन। दूसरा यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका हेड है ये हायर है, ये लो लोअर। ठीक है, बाइंग का यहाँ पे पहला दूसरा प्राइजेक्शन बना। तीसरा चीज़ यहाँ पे देखो हायर का यहाँ पे दिया। फिर ब्रेक करने के बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे ये इस जोन में कंसोलिडेट करता है। फिर इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मतलब कि बाइंग साइड का सिग्नल देता है। फिर इससे के देखो हाई पे फिर अगेन रिटेस्ट करने आता है एंड रिटेस्ट करके अगेन देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बाइंग फिर भागता है। फिर बाइंग भागने के बाद देखो यहाँ पे डब्ल्यू स्टॉक यहाँ पे क्रिएट करके ये पोल है एंड यहाँ पे हायर है, पहला हायर, दूसरा हायर का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे 370 पॉइंट के आसपास बाइंग देखने को मिला। ठीक, कितने बजे? 2 बजे एक्चुअली, 2 बजे तो ब्रेक दिया है ना हायर रहेगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कुछ। एंड यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा जो जोन था ये भी ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये रीज़न था। एंड यहाँ पे देखोगे आपका परफेक्ट एक यहाँ का ये जोन था, जहाँ पे जो भी यहाँ का देखो ये रेजिस्टेंस लिया गया। हाँ, तो इसके यहाँ पे हाई का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लिया, देखो परफेक्ट। ठीक है, आप जिसमें देखो ये यहाँ पे आपका पहला ये आपका टारगेट जोन होता है। जैसे देखो यहाँ से तो ब्रेक ही किया है आपका, ये जो बेस का काम कर रहा था यहाँ पे, ये जो लेवल था, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट एंड देखो तीसरा टारगेट यहाँ पे दे दिया है ये इसका हायर। ठीक, आगे चले। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे इसका यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल बनाते हैं परफेक्ट, एक यहाँ पे सेलिंग साइड बनाते हैं आप लोग। एंड ये लो टूटा दोनों कैंडल का। ठीक है, ट्विजर कैंडल का ये लो टूटा एंड लो टूटने के बाद देखो अगेन यहाँ पे छोटा सा फिर जोन में कंसल्ट करता है, फिर डाउन साइड। फिर अगेन देखो इसका यहाँ पे ये हायर है, जिस पे रेजिस्टेंस लेके 1 वे में देखो इस पे रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद इसका देखो पहला लोअर, यहाँ पे दूसरा लोअर, यहाँ पे तीसरा लोअर। ठीक है, पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्रिएट होने के बाद देखो डाउन साइड निकाला। फिर इसी के देखो ट्रेंड पे परफेक्टली इसी पे देखो रिटेस्ट करके ये बॉक्स सेटअप यहाँ पे था एंड ये भी इस पे रिटेस्ट करके 1 वे में डाउन साइड रैली निकाला। फिर अगेन देखोगे इसके लो पे ये रिटेस्ट करने लगा, रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर अगेन डाउन साइड का यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया है यहाँ देखो, ये चेक करोगे अगर इंटरेस्ट लिए होते
हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया है 270 पॉइंट के आसपास। तो अगर इसका हाफ करोगे 270 का आधा कितना होगा, जो भी है आप लोग हिसाब लगा लो। 270 का आधा कितना होगा उतना आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन में यहाँ पे मिल गया होता, ठीक है। 270 का आधा कितना हुआ यार, पता नहीं, 130 के 130 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम आपको मिल गया होता, ठीक है। इतना ही होगा, मतलब कि 0.50% के आसपास। फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे अगर, हाँ इसी के देखो इसके लो पे रिटेस्ट करने जाता है, एंड रिटेस्ट करने के बाद देखो इसका पहला बॉटम जोन, एंड यहाँ पे इसका देखो दूसरा बॉटम जोन, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे पहला हाइयर, एंड इसके यहाँ पे अगर चेक करोगे देखो इसका पहला, इसका लो पे ये रिटेस्ट करने आता है। फिर यहाँ पे देखो जब भी डाउन साइड जब जा रहा है इसका पहला हाइयर, एंड यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाइयर, एंड इसका पहला लोअर यहाँ पे दूसरा लोअर, ठीक है। इसी में कंसोलिडेट करके वन वे में एक डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाल देता है। एंड फिर अगेन यहाँ पे इसका देखोगे इसके लो पे रिटेस्ट करता है, एंड यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना के डाउन साइड का यहाँ पे सिग्नल देता है। एंड ये लोअर जोन है, ठीक है, जिस पे इसके लो पे ये रिटेस्ट करके वन वे में डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का एक डाउन साइड आपको यहाँ पे रैली मिला, अगर इसका चेक करोगे आप लोग तो समथिंग 323 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डाउन साइड का आपको रैली देखने को मिला, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस। एंड यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग कर देता है कुछ इस प्रकार का, ये जोन बनाने के बाद इसी पे देखो इसका हाइयर, पहला हाइयर, एंड देखोगे इसके तीसरे हाइयर पे यहीं से देखो डाउन साइड निकालना चाहिए, मेरा तो अनुमान यही है। एंड आपका जो यहाँ पे बेस जोन है यहाँ पे अपना देखो एकदम परफेक्टली क्लोजिंग कर देता है, ठीक। तो ये हाँ फ्रेंड ये देखो 370 पॉइंट ऊपर गया, 370 पॉइंट डाउन साइड आया। तो एक बार चेक करोगे आप लोग 2-4 पे तो जो बाइंग आया, एंड यहाँ पे एक बार जो आया ये यहाँ पे इसका 247 के आसपास। चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट पॉइंट का मोमेंटम देके गया है, ये यहाँ पे इसका चेक करोगे आप लोग, देखो ये परफेक्टली इसका ये देखो पहला ईयर, दूसरा ईयर, एंड ये कच्चा खासा यहाँ पे जोन था जिसमें कंसोलिडेट करके डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी है, ठीक। एंड यहीं का देखो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट इसका यहाँ पे दिया टाइम फ्रेम इसके साथ 2-4 पे देखो ये 135 पॉइंट, मतलब वही है 370 का अगर आधा करोगे तो आपका 130 पॉइंट वही। एंड यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का फिर अगेन यहाँ पे 1324 वाला ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो ये हाइयर हाइयर, एंड ये लोअर लोअर का भी इसका इन्वर्टेड हैंड शोल्डर सेटअप क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे इसका हाइयर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद देखो इसके हाई पे रिटेस्ट करके वन वे में, फिर इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट करता है। फिर यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू, यहाँ पे वही बुलिश फ्लैग डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम दिया है इसका बैंक निफ्टी का, होल्डिंग लेते तो वही देखो 170 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको मोमेंटम मिल गया। तो 170 340 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ऑप्शन इंडेक्स मूव आपको मिल गया होता है, ठीक है। तो ये सब बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस 13 मार्च 2026 फ्राइडे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।